आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने भिवंडी शहर के लिए विशेष क्लस्टर योजना के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजने के अलावा इमारतों के तोड़ छोड़ के खेल में शामिल मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित इंजीनियरों व आर्किटेक्टों के खिलाफ भी कार्रवाई का संकेत दिया है। बता दें कि शहर में फैले बेतरतीब और अवैध इमारतों के मकड़जाल से भिवंडी वासियों को मुकम्मल निजात दिलाने के लिए मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने समग्र शहर विकास की सुगमता के लिए राज्य सरकार को प्रस्तावित पत्र भेजकर भिवंडी के लिए विशेष क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी की मांग किया है। यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को अप्रूवल दे दिया तो बहुत जल्द भिवंडी को बहुत बड़ी राहत मिलने के अलावा शहर के वास्तविक विकास के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होगा। मालूम हो कि मनपा प्रशासन ने जुलाई में जो धोखादायक और अति धोखादायक इमारतों की सूची जारी किया था, उसके मुताबिक शहर में 572 धोखादायक और 210 अति धोखादायक सहित ऐसी इमारतों की संख्या कुल 782 थी, जिसमें प्रभाग समिति 1 में 16, प्रभाग समिति 2 में 159, प्रभाग समिति 3 में 108, प्रभाग समिति 4 में 278 और प्रभाग समिति 5 में 221 धोखादायक और अति धोखादायक इमारतें हैं, जिनमें लगभग 2000 परिवारों के लगभग 10,000 से अधिक लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। इनमें 35-40 वर्ष से अधिक की इमारतें, पुरानी चाल, पावरलूम कारखाने तथा दुकानें आदि भी शामिल हैं। भिवंडी मनपा का इस तरह के मामलों में बड़ा ही दिलचस्प और लंबा खेल है। जो इमारत गिरने जैसी नहीं है और जर्जर भी नहीं है, उससे न तोड़ने के लिए पैसा मांगा जाता है, और जो जर्जर है उसे भी तोड़ने के लिए पैसा मांगा जाता है। इस तरह के कई मामलों में क्षेत्रीय नगर सेवकों का भी तोड़ने और छोड़ने का दबाव रहता है, जिससे कोई ठोस कार्रवाई न करके सिर्फ धंधेबाजी होती है। लेकिन ये सारा खेल मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया के समझ में आ गया है। स्वयं मनपा आयुक्त का मानना है कि अमूमन इस तरह का सर्वे जनवरी और फरवरी में ही हो जाता है और अप्रैल तक उसे सूचीबद्ध करके 4 श्रेणी C1, C2A, C2B और C3 में विभक्त किया जाता है। फिलहाल भिवंडी शहर में 5 इमारतों को छोड़कर C1 और C2A श्रेणी की सभी इमारतें खाली करवा दी गई हैं। इस कैटेगरी की जो 5 इमारतें छोड़ी गई हैं, उनमें 3 इमारतों का मामला न्यायालय के विचाराधीन है और 2 मनपा की खुद की इमारतें हैं। इतना ही नहीं, मनपा प्रशासन खुद इस पुराने इमारती सर्वे को संदिग्ध मानता है। इसलिए मनपा आयुक्त डॉक्टर आशिया द्वारा फिर नए सिरे से मनपा के बीट निरीक्षकों, प्रभाग लिपिकों सहित अधिकतम कर्मचारियों को लगाकर सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए 1 सप्ताह में सर्वे का काम पूरा होने के बाद नए सिरे से धोखादायक और अति धोखादायक इमारतों को चिन्हित कर लोगों की जान व माल की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें तुरंत खाली कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मनपा में इस तरह की भी अनेकों शिकायतें दर्ज हैं, जिसमें मकान मालिक अपनी इमारत खाली कराने के लिए अधिकारियों को पटाकर उन्हें अति धोखादायक घोषित करवा दिया है। लेकिन मनपा आयुक्त ने मनपा अधिकारियों की मिलीभगत से इस तोड़ और छोड़ के खेल को ताड़ लिया है। इसलिए इस खेल की राजनीति पर मुकम्मल हैंड ब्रेक लगाने के लिए मनपा आयुक्त ऐसी इमारतों की सूची और उसकी वास्तविकता की जांच और सर्वे खुद करेंगे। इसके पहले चरण में प्रत्येक प्रभाग में 20-20 अति धोखादायक इमारतों को चिन्हित और उन्हें सूचीबद्ध करने का काम होगा और उसकी जांच अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण मनपा आयुक्त स्वयं करेंगे। और 26 सितंबर शनिवार को यानी कल मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने ऐसा किया भी, जब वह प्रभाग क्रमांक 2 में स्वयं जाकर शांतिनगर केजीएन चौक स्थित घर नंबर 873/3, गैवी नगर स्थित घर नंबर 825, मोमिनपुरा स्थित घर नंबर 1247/0 की इमारत का
प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए उक्त इमारतों को खाली कराकर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने सहित उक्त इमारतों का जलापूर्ति और बिजली कनेक्शन खंडित कराने के अलावा अति धोखादायक इमारतों के खिलाफ महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 के मुताबिक कार्रवाई का आदेश दिया है। यहाँ इस बात का एक बार फिर उल्लेख करना जरूरी है कि लोगों को ब्लैकमेल कर पैसा उगाने के लिए जो इमारतें ठीक हैं उन्हें भी धोखादायक और अति धोखादायक की श्रेणी में डाला गया है, और जो वास्तव में धोखादायक नहीं हैं अथवा ठीक ठाक हैं उन्हें धोखादायक अथवा अति धोखादायक इमारतों की सूची में डालकर उनसे केवल पैसा वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, इस खेल में मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाले आर्किटेक्ट और इंजीनियरों की भी मिलीभगत बताई जा रही है, जिसके लिए मनपा आयुक्त ने पैनल पर थाने आदि बाहर के आर्किटेक्ट लेने का निर्णय लिया है, और जो यहाँ के स्थानीय आर्किटेक्ट और इंजीनियरों द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट की गई है उनकी सत्यता की जांच और सत्यापन भी बाहर अथवा ढंग के आर्किटेक्ट से कराने का फैसला आयुक्त ने लिया है। इस कार्य की पारदर्शिता के मद्देनजर इसमें दोषी पाए गए मनपा प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित इंजीनियरों और आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई का संकेत मनपा आयुक्त ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज शहर और ग्रामीण में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। इसी तरह शहर में जहां आज कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं तो 26 ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 67 नए मरीज मिले हैं और एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 4,953 और ग्रामीण में 5,648 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 10,601 और मृतकों की संख्या 486 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 4,953 मरीजों में 304 की मौत और 4,312 ठीक हो चुके हैं तथा 337 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 5,648 मरीजों में 4,339 ठीक हो चुके हैं। 182 की मौत के अलावा 1,127 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम रुक करते हैं अपराध जगत की खबर की ओर, जहां आज शाम 4 बजे कामतगर गांव में रंजिशवश एक बेटे ने बाप की हत्या कर दी है। नारपोली पुलिस ने हत्यारे बेटा को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कामतघर गांव निवासी 65 वर्षीय गुरुनाथ हरि पाटिल का अपने बेटे ब्रिजेश गुरुनाथ पाटिल से विवाद चल रहा था, जिसके चलते आज लगभग शाम 4 बजे ब्रिजेश ने अपने पिता गुरुनाथ के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिन्हें उपचार हेतु इंदिरा गांधी मेमोरियल उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी तरह एक अन्य समाचार के मुताबिक जहां शांतिनगर पुलिस ने 5 हुक्काबाजों को गिरफ्त में लेने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए फिर उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया। मालूम हो कि औचित्यपाड़ा स्थित तबेला के सामने काशिफ चाय सेंटर में अवैध रूप से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था, जिसकी एक टीपर द्वारा टिप मिलने के बाद शांतिनगर पुलिस के सिपाही गणेश अनंता हरने ने टी सेंटर से हुक्का पार्लर चलाने वाले हिमांशु मूलचंद जायसवाल सहित हुक्काबाजी में लिप्त खाड़ीपार निवासी 21 वर्षीय शाहबाज फहीम शेख, संगमपाड़ा निवासी 20 वर्षीय फहीम हारून अंसारी, औचित्यपाड़ा निवासी 19 वर्षीय नफीस कुरैशी और 21 वर्षीय अनीस कुरैशी को हिरासत में लेकर हुक्का पार्लर से 4,000 रुपए की कीमत का 4 हुक्का, 1,000 रुपए का विभिन्न मिश्रित तंबाकू और 350 रुपए के फाइल पेपर बॉक्स सहित कुल मिलाकर 5,350 रुपए की सामग्री जब्त करते हुए शांतिनगर पुलिस ने काशिफ टी सेंटर के मालिक और हुक्का पी रहे चारों युवकों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ
भारतीय दंड संहिता और राष्ट्रीय आपात प्रबंधन अधिनियम के अलावा सिगरेट व तंबाकू जन्य पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सभी पांचों आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।